हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है कॉकरोच बैच। उसमें से एसएससी के जो मैथ का है ये सीरीज है। आगे हिंदी की सीरीज चलाई थी। मैथ के सीरीज में नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम जिसमें लिया गया है, जिसकी फर्स्ट क्लास रहेगी। आज बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे और बहुत कम क्लास में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने बहुत कम, ओनली 30 मिनट्स में इतना कवर कर लेंगे। इसका सारा बेसिक्स है वो सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद जो न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, जिससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटे। यहीं पर बात करते हैं अब नोट्स। सबसे ज्यादा डाउट्स आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले नोट्स जो बना चुके हैं वो तो सही है, और जिसने नहीं नोट्स बनाए हैं उसे मैं बता दूं, सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए उसे एक नोटबुक लेनी है और दो पेन लेनी है। दो पेन से क्या करना है, एक जो ब्लू पेन होती है, ब्लू पेन से क्या करना है, ब्लू पेन से आपको जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हैं उनको नोटेड करना है। जो ब्लू पॉइंट से ज्यादा जो आपको लग रहे हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, उसे नोट करना है ज्यादा से ज्यादा। और एक ब्लैक पेन लेना है। ब्लैक पेन में क्या करना है आपको, ब्लैक पेन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हाईलाइटेड रहे, जैसे एग्जाम के टाइम पर आप रिवीजन करते हो कम समय में, उसे पॉइंटेड करने के लिए उसे ब्लैक पेन का यूज करना है। किसका, ब्लैक पेन, जिसे कम से कम, ब्लैक पेन से कम, जिससे ये एग्जाम के टाइम में रिकॉल हो जाए कम समय में, इसलिए ब्लैक पेन यूज करें। यदि आप हाइलाइटर हाइलाइटर यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। हाइलाइटर यूज करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हाइलाइटर से पता चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो सारा हाईलाइटेड कर दिया जाता है। और यहीं पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन नंबर। अब सबसे पहले ये देखें कि नंबर सिस्टम के किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस एग्जाम में ज्यादा इसका नंबर सिस्टम का वेटेज है, किस एग्जाम में कम वेटेज है, इसको अब जानेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। जो क्या, एसजीडी, जो जीडी, सीएचएसएल और सीपीओ, यदि जीडी और सीएचएसएल की बात करें जिसमें एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% एक से दो क्वेश्चन किसके, नंबर सिस्टम के आते ही आते हैं। और यहीं पे सीपीओ की बात करें, सीपीओ में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार कंपलसरी हो जाता है कि नंबर सिस्टम में से 2 से 3 क्वेश्चन 100% देता ही देता है। यहीं पर एमटीएस की बात करें वो तो क्वालिफाई है, बट उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा वेटेज इसका नंबर सिस्टम का रहता है। और यहीं पर यूपी पुलिस, किसकी, यूपीपी की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस में इसका वेटेज लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखे जाएं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूपीएसआई की बात कर लें, इसमें 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पर ये नंबर सिस्टम का वेटेज रहता ही रहता है, क्योंकि ये बेसिक्स है। इसका जो मैथ की नींव रखी गई है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सीख सकते, आप परसेंटेज नहीं सीख सकते, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं सीख सकते, टाइम एंड वर्क नहीं सीख सकते, टाइम एंड ट्रेंड नहीं सीख सकते, क्योंकि यही बेसिक्स है। ये बेसिक्स आपको पता होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो। यहीं पर आगे बात करें किसकी, नंबर्स। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स जो संख्या है उन्हें नंबर्स बोलते हैं। और यहीं पर नंबर्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का अपन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन को कोई जरूरत नहीं है। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिन्हें अपन इमेज कर सकते हैं, जिन्हें कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, उन्हें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उन्हें वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब यहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने पहली बार सुना होगा, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसकी बात करूं तो ये a+iv इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसके यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे 2+3i,
इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। सम्मिश्र संख्याओं की बात करें तो अब ये आई की बात करें, इस आई कहां से आया? तो जैसे आपने ये देखा है, माइनस रूट के अंदर -1 है, यदि इसको रूट को इधर लेकर आए तो इधर स्क्वायर लग गया, -1 की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। यहीं पर आगे बात करें, अब जो जो अभी मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जो संख्याओं का वर्गीकरण है, वो स्टार्ट कहां से होता है? जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ही है, यही संख्याओं का वर्गीकरण है। इसमें फर्स्टली आता है कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब क्या होता है? रेशनल नंबर से और नंबर्स, इंटीजर निकले, डेसिमल निकले, उनसे अलग नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इसको एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे कौन से क्या नंबर्स होते हैं। इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंटीजर से लेकर प्लस इंटीजर और बीच में जीरो होता है। दशमलव जिसे डेसिमल, इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या कि रेशनल नंबर्स। क्या? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर्स जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या? जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इन्हें हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब ये दिख रहा है पी वाई क्यू। पी वाई क्यू, पी को अंश जो ऊपर होता है, यदि कोई फ्रैक्शंस है उसके ऊपर वाला जो होता है उसे न्यूमरेटर हिंदी में अंश, और नीचे डिनोमिनेटर होता है उसे हर बोलते हैं। अब ये इसको इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो गया, इसे क्यू, जो क्यू है वो हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होगा। जो क्यू है वो हमेशा जीरो को इक्वल नहीं होगा। अब P कॉमा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अर्धपूर्णांक हो। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स की हम बात करें, रेशनल नंबर्स की, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल ये है, जैसे 2/7। कितना? 2/7। अब ये भी एक रियल नंबर, क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है, पूरा पूरा नंबर है तो ये पूर्णांक है। अब इसे पी वाई क्यू को फॉर्म में लिख गया तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। 5/1, तो ये क्या हो गया? रेशनल। 5/1 कितना हो गया? रेशनल नंबर्स हो गया। अब यही यहां पर रूट लगा होता, क्या? रूट लगा होता तो 5 यहां से नहीं निकल सकता, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं, जिसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? यदि मैं रेशनल नंबर्स की और बात करूं, जैसे ये आपको दिख रहा है √36/√49। √36 है, √36 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका? 6 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। √36 को बाहर निकालेंगे तो 6 बाहर निकल आएगा। √49 को बाहर निकालेंगे तो 7 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 7। अब इसे 6/7 हो गया, ये एक पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा रूट नहीं है ना, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया, तो ये इसे हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अब जैसे आपको इसे डेसिमल में लिखा आ जाए, जैसे 1.7 को क्या पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, तो 17/10 आ गया। ये एक पूर्णांक नंबर आ गए, दोनों पूर्णांक आ गए, और ये पी बाई क्यू फॉर्म में ही लिखे तो ये भी एक रेशनल नंबर्स होगा। तो इरेशनल नंबर्स क्या होगा? अब एक मन में डाउट आता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होगा। तो इरेशनल नंबर्स की बात करें, जैसे √25/√26। कितना? √25/√26। अब जो √25 है वो तो 5 का स्क्वायर है, ये तो अपन को पता है, तो ये 5 बाहर आएगा। बट √26 बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि √26 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्या? किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यदि ये बाहर नहीं निकल सकता तो हम इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या? पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो वो रेशनल होगा, और जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होगा। अब यहीं पर एक दूसरे एग्जांपल की बात करें कि
√27 कितना, √27 अपॉन √29। अब √27 निकल सकता है, नहीं निकल सकता। √27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब होता है। और √29 निकल सकता है, नहीं निकल सकता, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये कितना क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहीं पर √3 अपॉन √27 है, ये भी नहीं निकल सकता। √3 निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल। आप समझ गए रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। नॉर्मल भाषा में बोलूं तो रेशनल वे नंबर्स होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/4, 3/5, 7/9, 8/3, 4/16। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर्स हैं जिन्हें परमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। इरेशनल कौन से होते हैं, जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरमेय संख्या बोलते हैं, उन्हें इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स को जैसे √25 अपॉन √36, ये तो हो सकता है, बट √25 अपॉन √48 ये इरेशनल नंबर्स होगा, ये इरेशनल नंबर्स होगा। जैसे √4 अपॉन √5, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होगा, क्योंकि हम इसे रूट से बाहर नहीं कर सकते, इसलिए इरेशनल होगा। अब सबसे पहले अब समझ में आता है कि ये सबसे ज्यादा डाउट्स होता है और सभी एग्जाम में पूछा गया है, क्या पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो पाई को सबसे पहले ये समझे, पाई होता क्या है। तो किसी जो ये सर्कल बना हुआ है, जो ये सर्कल बना हुआ है उसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि। क्या होता है, परिधि। जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो कितनी है, जो सरकमफ्रेंस है उसे डायमीटर, डायमीटर मींस होता है व्यास। ये जो परिधि है उसे व्यास से डिवाइड कर देते हैं तो वो पाई का मान निकल आता है। कोई भी जो परिधि है उसे डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास से डिवाइड कर देंगे तो वो पाई की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू। ये पाई की वैल्यू की बात करो तो ये 22/7 होती है। कितनी होती है, 22/7। यदि इसकी अप्रोक्स वैल्यू की बात करें, जो पॉइंट में वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। कितनी होती है, 3.14। इसे C/D यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल हो जाएगा। अब पाई क्या क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। क्या होता है, इरेशनल। अब जब भी क्वेश्चन आता है कि पाई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पाई कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये जीरो, जैसे एक आपने देखा होगा जीरो, जीरो लिखा होता है, उसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, पी वाई को, तो जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। जीरो कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। अब आप रेशनल समझ गए, इरेशनल समझ गए। अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर होता क्या है, इंटीजर को पहले हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंटीजर्स होते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी से, अब एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये इसे धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक मतलब जो भी प्लस में संख्याएं होंगी उन्हें धनात्मक इंटीजर बोल रहे हैं। क्या बोले, धनात्मक। अब धनात्मक हो गया, धनात्मक को उल्टा ऋणात्मक। सिर्फ दो ही होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ पे ऋणात्मक की बात करें, जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, कहां से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -7, -248, -348, ये लेकर धीरे 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 माइनस की संख्या माइनस के 1 तक, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीजर या ऋणात्मक इंटीजर। क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। अब जीरो इज एन इंटीजर, क्या जीरो पूर्णांक है, क्या ये जीरो पूर्णांक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। क्या जीरो पूर्णांक है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब आता है होल नंबर्स क्या होते हैं। क्या, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं की बात करें, आपने देखा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, कहां से 1, 2, 3 ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यदि उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को जोड़ दें,
उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को जोड़ दें तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यहीं पर आगे बात करते हैं डेसिमल्स। अब क्या? डेसिमल, जिसे दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव। जैसे 1/t है, 1/2 है। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा 1/2 है, 2 का डिवाइड करें 1 में, किसमें? 1 में। यदि नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा, 2 तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉइंट, 2 5 जा 10। अब ये कट हो गया तो ये 0.5 क्या आएगा? 0.5 आ गया। क्या आ गया? 0.5 आ गया। वही ये 0.5 लिखा हुआ है। अब ये 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। अब ये 0.5 के बाद ऐसा तो नहीं 0.5 के बाद 0.3 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। ऐसा कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये जैसे 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो जैसे 1/3 क्या? 1/3 1/3 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3.3333 ऐसे इनफाइनाइट चलता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये अशांत दशमलव होगा। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, किसी न किसी बिंदु पर वो रुक जाएगा। पर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो किसी भी बिंदु पर जाके नहीं रुकता, इसीलिए इसे अशांत दशमलव बोलते हैं। जैसे 1/4 है तो ये 0.25 पर रुक जाएगा। कहां रुक जाएगा? 0.25 पर। तो ये क्या है? शांत यानी टर्मिनेटिंग है। जहां 0.2 की बात करें 1/5 की तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये एक जगह पर रुक गया है। ये किसी न पॉइंट के बीच रुक जाता है तो इसे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, यदि कभी 3 5 7 7 7 7 ऐसा कोई नंबर साथ आ जाए जो अशांत हो, जो रुकता ही ना हो, उसे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव बोलते हैं। यहीं पर आगे बात करें, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग आपके समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग शांत। अब होता है, एक होता है रिकरिंग। कौन सा? रिकरिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है? तो यहां पर रिकरिंग की बात करें, जो रिकरिंग का मतलब होता है कोई नंबर्स है, जैसे 3 1 है, 3 1 है, ये 3 1 है, ये 3 1 है, ये 3 1 है। 3 1 का पेयर बनता ही जा रहा है, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी नॉन रिकरिंग, जो नहीं रुक रहा है। जो 3 1 का पेयर है, ये भी हो सकता है कि 3 नंबर का 5 7 5 7 3, फिर 5 7 3, फिर 5 7 3, ये कितने का भी पेयर बन सकता है जो रुके नहीं। जो पेयर रुके नहीं उसे क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। क्या? रिकरिंग। जो रुके नहीं उसे रिकरिंग बोलते हैं, और इसे जो रुक जाए किसी न किसी संख्या पर तो वो नॉन रिकरिंग। जैसे ये नंबर है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो ये रिकरिंग। अब इसमें उल्टे सीधे नंबर्स, इसमें एक है यहीं पर रोक सकते थे, इसे एक नंबर पर रोक सकते, 3 1 पर रोक सकते, तो ये रिकरिंग हो जाएगा। अब ये 1 आता है, फिर 4 आता है, 7 आ जाता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 7 3 4, ये नॉन रिकरिंग है। इसके हर बार डिजिट चेंज होते मिलेंगे। इसका सेम डिजिट होगा तो यहीं पर भी हम रोक सकते हैं, यहाँ आगे रोक सकते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं, तो ये रिकरिंग हो जाएगा। और इसको हम रोक नहीं सकते, ये अनंत तक चलता जाएगा, कोई ना कोई नंबर आता रहेगा, तो ये नॉन रिकरिंग, जिसे हिंदी में अनावृत दशमलव बोलते हैं, इसे आवृत दशमलव बोलते हैं। यहीं पर एक नंबर होता है इवन। ये आपने सभी ने सुना होगा, इवन और ऑड नंबर्स। इवन की बात करें जिन्हें हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। अब इवन नंबर्स वो होते हैं जो दो से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या? जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें इवन नंबर्स होते हैं। जैसे एक सिंपल वे में समझ सकते हो कि जिन संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8, ये 4 नंबर, ये जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर जिन संख्याओं के पीछे आ जाए वो इवन नंबर्स होंगे। और सिंपल वे में समझे, जो 2 से डिवाइड हो सके वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 1532, जो 1532 है, इसमें जो लास्ट में 2 आ गया तो ये कैसा होगा? इवन। इसमें 7 आ गया लास्ट में तो ये इवन नहीं होगा। तो इसमें 9 आ गया तो ये इवन नहीं होगा। जिन संख्याओं के पीछे या लास्ट में या यूनिट डिजिट में
कितना आ जाए 0 2 4 6 8 कोई भी नंबर इनमें से आ जाए तो वो इवन नंबर्स होंगे। क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? इवन नंबर। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर इसका अपोजिट होता है, वो सम संख्याएं होती हैं, ये विषम संख्याएं होती है। ये 2 से डिवाइड हो सकती है, ये 2 से डिवाइड नहीं होती है। इतना ही ध्यान रखना, ये 2 से डिवाइड नहीं होती। इन संख्याओं को छोड़कर जो बची संख्या है वो ये विषम संख्या बोलते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 4 5 7 ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट 2 नहीं होता है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? विषम संख्या होंगी। जैसे 5 7 3 2 4 8 कोई भी ले लो, 5 2 3 ये सब, ये क्या हो गए? विषम हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? क्या आता है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो 2 होती है। क्या होती है? 2। 2 को हम सबसे छोटी सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे छोटी सम संख्या। अब एक आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर जो सेल्फ और 1 से डिवाइड होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सेल्फ और 1 क्या होता है? जो केवल दो, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं से विभाज्य हो। अब तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा, गुणनखंड किसे बोलते हैं, यानी फैक्टर किसे बोलते हैं? फैक्टर जैसे आपको 10 दिख गया, 10 को यदि हम तोड़ेंगे 2 5 जा 10, 2 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? 5 से। किससे? 5 से। 5 बन जा 5, इसके 2 5 और एक 1 रहता है, इससे ये किसके हो जाएंगे? 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे ये। तो ये जो फैक्टर्स है, सिर्फ जिसमें दो फैक्टर्स बने, एक खुद, जैसे 3 है, 1 और 3, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है, ये खुद। तो ये क्या? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अभाज्य संख्या में ये ध्यान रखना है, जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो उसे अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1 और स्वयं लिखा, जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं तो जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड हो सकता है ना? 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 3 है, अभाज्य संख्या, जो 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी अभाज्य संख्या होंगी। फैक्टर्स मैंने बता दिए, फैक्टर्स ये जैसे 12 है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, ये सबसे इन सबसे डिवाइड हो सकता है, तो इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। और जिनके दो फैक्टर्स, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अब ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभी मैंने बताया थी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती है। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, ये स्वयं से और 1 से डिवाइड होंगे, तो ये अभाज्य संख्या हो गए। अभाज्य संख्या एक। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है 11 होगी। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगी। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होगी। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997 होगी। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या कितनी होगी? 1009। यहीं पे सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या की बात करें तो 9973 होगा। कितना? 9973। अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं की बात करें, कोई बता सकता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। 25 कौन कौन सी होती है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 40, कितना? 47 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये क्या हो गया? ये हो गई अभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर, सॉरी क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब 1 से 2 से तक अभाज्य संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्या पूछे तो 168 होती है। कितनी होती है? 168। 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ट्विन्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये अपन कल देखेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, ये आपको होमवर्क में है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इनके दो दो एग्जाम्पल, कितने? दो दो एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि को प्राइम नंबर्स के 2 एग्जाम्पल और ट्विन प्राइम नंबर्स के 2 एग्जाम्पल। तो
ये इस सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो थी। इसी तरह और सेकंड थर्ड ऐसी सीरीज के आती रहेंगे। इसके बाद आपको जो अगली क्लास मिलेगी वो रीजनिंग की मिलेगी, और उसके बाद एक एक और क्लास मिलेगी जिसे स्टैटिक जीके के नाम से चलेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके के सारे पोर्शन टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे और विद ट्रिक के साथ सारे सॉल्यूशन करेंगे इसी कॉकरोच बैच में। तो अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए।